कभी सोचा है वो जो बचपन में दादा दादी कहानियां सुनाते थे, उनमें सिर्फ मजा ही नहीं था। असल में उन कहानियों के अंदर मुश्किलों से लड़ने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, एक खाका छिपा हुआ है। आज हम उसी छिपे हुए खाके को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सदियों पुरानी बातें आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में भी हमारी कोई मदद कर सकती हैं? क्या ये हमारे रोज के संघर्षों के लिए कोई रास्ता दिखा सकती हैं? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये कहानियां एक तरह का मॉरल कंपस हैं, जो हमें सही और गलत का रास्ता दिखाती हैं। हम 3 बिल्कुल अलग अलग किरदारों के सफर पर चलेंगे और देखेंगे कि उनकी कहानियों में वो कौन सी एक आम कड़ी है जो उन सबको जोड़ती है। ये लाइन तो हम सब ने कभी न कभी सुनी ही होगी, जो किस्मत में लिखा होगा वही मिलेगा। ये इन कहानियों का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक बहुत मज़ेदार ट्विस्ट है। ये कहानियां हमें ये भी सिखाती हैं कि किस्मत कोई लिखी हुई किताब नहीं, बल्कि हमारे कर्म, हमारे एक्शंस उस किताब के पन्ने लिखते हैं। तो चलिए अब सीधे इन कहानियों की दुनिया में गोता लगाते हैं। हर महान कहानी की शुरुआत एक बड़ी चुनौती से होती है, एक ऐसी भट्टी से जहां हमारे किरदारों के हौसले को परखा जाता है। सबसे पहले मिलते हैं माया से, एक अकेली लड़की जिसे उसके अपनों ने ही सिर्फ 500 रुपए देकर घर से निकाल दिया। उसके पास बस कुछ धुंधली यादें थीं और एक अनजाना भविष्य। फिर है अपर्णा, जो बड़े बड़े सपने और उम्मीदें लेकर अपने ससुराल में कदम रखती है, पर उसका सामना होता है उसकी जेठानी की जलन से, जो उसे अपने लिए एक खतरा समझती है। और आखिर में है राजू, एक आम इंसान जिसकी नौकरी चली गई है और अब वो एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ है ईमानदारी का मुश्किल रास्ता और दूसरी तरफ अमीर बनने का एक शॉर्टकट जो गलत है। और बस यहीं पर आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब ये तीनों किरदार हार नहीं मानते। वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। वो अच्छाई का रास्ता चुनते हैं। और पता है, इसी एक फैसले से वो एक बेचारे विक्टिम से हीरो बन जाते हैं। वो ये जानते हैं कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है, पर उन्हें ये भी पता है कि यही सही रास्ता है। राजू की कहानी में ये फर्क बहुत साफ साफ दिखता है। एक तरफ राजू है जो मन की शांति चुनता है, और दूसरी तरफ उसका दोस्त दीपू है जो पैसे के लालच में अंधा हो चुका है। इससे पता चलता है कि असली दौलत आखिर है क्या। अपर्णा को जब उसकी जेठानी नीचा दिखाने की कोशिश करती है ना, तो वो पलट कर बदला नहीं लेती। नहीं, वो अपना भरोसा भगवान पर रखती है और अपनी समझदारी से उस मुश्किल को भी एक मौके में बदल देती है। और माया, वो तो अपनी मजबूरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेती है। वो हाईवे पर थके हारे ट्रक ड्राइवर्स को देखती है और सोचती है, अरे ये तो एक मौका है। वो अपने हुनर और मेहनत पर दांव लगाती है। तो इन फैसलों का अंजाम क्या हुआ? अच्छाई के ये जो छोटे छोटे बीज बोए गए थे, वो कैसे बड़े बड़े पेड़ों में बदले? चलिए देखते हैं। माया की मेहनत और उसके खाने का स्वाद, अरे वो तो रंग ला ही गया। जो सफर एक छोटी सी चूल्हे से शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे एक पक्के ढाबे तक पहुंच गया, जहां लोग खाने के लिए लाइन लगाते थे। पहले दिन की कमाई सिर्फ 150 रुपए। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये थी उम्मीद, इस बात का सबूत कि वो सही रास्ते पर है। और अपर्णा, उसका प्यार और सब्र तो जैसे पत्थर को भी पिघला देता है। उसकी अच्छाई धीरे धीरे उसकी जेठानी के दिल में जमी नफरत की बर्फ को पिघला देती है और आखिरकार घर में दोबारा प्यार और शांति लौट आती है। जब आस्था अपनी गलती मानकर अपर्णा से माफी मांगती है ना, तो ये सिर्फ 2 लोगों का मेल नहीं होता। ये अच्छाई की जीत होती है, सब्र की जीत होती है। राजू को पैसा तो नहीं मिला, लेकिन उसे वो चीज मिली जो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है, मन की शांति। और उसकी इस शांति में इतनी ताकत थी कि उसने अपने लालची दोस्त को भी सीधा रास्ता दिखा दिया। तो हमने 3 बिल्कुल अलग अलग लोगों की कहानियां देखी, एक बिजनेस वुमन, एक बहू और एक साधु। उनकी मुश्किलें अलग थीं, दुनिया अलग थी, पर उनकी कहानी का जो सबक था ना, वो बिल्कुल एक था। तो क्या था वो सबक? देखिए, इन तीनों कहानियों में एक ही ब्लूप्रिंट, एक ही खाका नजर आता है।
हर कोई एक खास मुश्किल से गुजरता है, उसे एक खास अच्छाई से पार करता है और आखिर में एक खास तरह की जीत हासिल करता है। माया गरीबी को मेहनत से हराकर आज़ादी पाती है, अपर्णा नफरत को प्यार से जीतकर परिवार को जोड़ती है और राजू लालच को विश्वास से हराकर मन की शांति पाता है। तो इन कहानियों का असली मैसेज क्या है? यही कि जब जिंदगी इम्तिहान लेती है ना, तो हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा पैसा या हमारी हैसियत नहीं होती, बल्कि हमारा कैरेक्टर, हमारा सद्गुण होता है। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये एक तरह से आईना है। ये हमें दिखाती हैं कि हम सब के अंदर एक हीरो छिपा है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी अपनी कहानी के केंद्र में कौन सा गुण है? हमारी जिंदगी की कहानी किस अच्छाई